नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की अभी हालत क्या है। आज तो बहुत बुरी तरीके से पिट गए, फिर से 280 पॉइंट नीचे निफ्टी पे कर रहे हैं कामकाज। 23,980 यानी कि 24,000 के लेवल के नीचे अब जाके करना शुरू कर दिया कामकाज और कहीं पर भी आज राहत नहीं थी। आज खबर सबसे बड़ी ये कि अमेरिका सबसे बड़ा हमला जो है वो ईरान पे करने जा रहा है और एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो बाजार में इस समय नर्वसनेस पैदा कर रही हैं। तो क्या होगा बाजार का? बाजार में क्या डूब गए या फिर यहां पर खरीदने का मौका है? इस पे बात करेंगे। आज टेक्निकल चार्ट्स जो मैं थोड़ी देर में लगाऊंगा उसको देखोगे तो एकदम डर लगेगा। प्लीज और प्लीज अभी थोड़ा शांत रहें। डोनाल्ड ट्रंप शांति के दूत जो हैं उन्होंने इस समय दुनिया में हड़कंप मचा रखा है और ईरान के ऊपर जो इस समय अटैक की खबरें हैं उससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हम पिछले लोज को फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हैं वहां पर लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास और बचे हुए। पिछले लोज जो हमने टेस्ट किए थे 23,697 के, और अभी हम चल रहे हैं 23,980। तो अभी है, थोड़ा कुशन है हमारे पास। लेकिन अगर वो लोज टूट भी जाएं तो हड़कंप मचाने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही बाजार में इस समय नैया पार लगाएगी। आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली। आज बैंकिंग भी टूट गया। फाइनेंशियल जो कल बहुत मजबूत तबका था आज प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी लगभग 1% नीचे है, 1.5% नीचे बैंक निफ्टी है। अगर जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार देखोगे थोड़ी जलन ज्यादा होगी क्योंकि वो बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखो आज के सत्र में तो फार्मा, सरकारी कंपनियां और एनर्जी स्टॉक्स चढ़े हैं, बाकी सब गिर गए। तो ऑटो, निजी बैंक्स, फाइनेंस, कंजम्पशन, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। 290 पॉइंट तो निफ्टी ही नीचे जाके कर रहा है कामकाज। और हुआ क्या? आज खबरें कुछ ऐसी सी आ गई जिसने बाजार पे सेंटिमेंट कमजोर कर दिया। खुले आप इतने कमजोर नहीं थे जितना गिफ्ट निफ्टी बताया था। गिफ्ट निफ्टी बताया था 90 पॉइंट नीचे जाओगे, ठीक ठाक खुल गए थे, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, हरे निशान में भी चले गए थे, लेकिन ऊपर ही जाकर पटक दिया। और क्या पटका, जोरदार तरीके से। आज क्रूड ऑयल 88 के आसपास ही है, 87.3, 87.4, उसके बावजूद नहीं चढ़ रहे हो आप। और कल ब्रेंट क्रूड में बहुत भारी भड़कम उतार चढ़ाव देखने को मिला था क्योंकि गलती हो गई थी। वहां के ऊर्जा मंत्री, जो अमेरिका के ऊर्जा मंत्री, उन्होंने गलती से एक एक्सपोज कर दिया था कि जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि टैंकरों को सुरक्षित एस्कॉर्ट कर लिया गया है यूएस नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एस्कॉर्ट कर लिया गया है, ऐसी खबर जैसे ही आई तो व्हाइट हाउस ने उसका खंडन कर दिया गया, खंडन कर दिया। उसका असर देखने को मिला। और दूसरी खबर ये कि बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। ईरान के ऊपर सबसे बड़े हमले होंगे, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बोल दिया और हम देख भी रहे हैं सुबह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान की 10 माइन बिछाने वाली जो नावें हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। और ईरान अभी क्या स्टेप्स उठाता है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन मार्केट आज जो स्टेप्स उठा रहा है वो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में है। ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली है, दे दनादन नीचे जा रहे हैं। मैं लगा देता हूँ चार्ट स्क्रीन पे क्योंकि चार्ट्स देखने हैं इंपॉर्टेंट। और आज किसी भी लेवल से खरीदारी नहीं हो रही है, बेरहमी से कचर दिया गया है मार्केट को। तो बेरहमी से कचर दिया गया मार्केट को। और ये जो फॉल है ये बहुत उग्र है। शुरुआती संकेत इतने खराब नहीं थे जितना अभी आप काम कर रहे हो। आप 300 पॉइंट नीचे आ गए हो निफ्टी पे, 300 पॉइंट्स वन वे ट्रैक पे आप नीचे जाते चले जा रहे हो। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिली। कंप्लीटली ट्रेंड जो है वो टूटा है आज के सत्र में। और आर्ली चार्ट्स पे इसको आप देखोगे तो भयंकर पोजीशंस बनी है मंदी करने वाली। और आप किसी लेवल से रिवर्स तो करो, तो जो कॉल राइटर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये वाला लेवल बच जाएगा, ये वाला लेवल बच जाएगा। आज तो बेखौफ बिकवाली करते चले जा रहे हैं। तो पहले आपने लेवल तोड़ा 24,100 पहले घंटे में। आप जो दूसरे घंटे में आप 24,049 के लेवल पे पहुंचे, तीसरे में आप पहुंचे 24,011। और अब जो वाला जो भी रिसेंट चल रहा है इसमें आप, वो अभी हमने इसी घंटे में तोड़ा है जब हमारा शो चल रहा है। और अब यहां से और कितना नीचे जाएंगे ये जानने की कोशिश होगी। कहीं रिलीफ तो है नहीं, कभी तो एक पुल बैक आएगा ही, लेकिन वो कौन से लेवल से आएगा, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे। और मिथिल दोषी जी उसमें हमारी मदद करेंगे, हमारे आज के खास मेहमान। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सर एक्साक्ट मतलब थोड़ा एनर्जी मिसिंग है। नहीं 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 सर, साथ ही साथ थोड़ा देखा था चार्ट से। हाँ तो तो ये वही तो, चार्ट में ऐसा क्या दिख रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता? सर ऊपर जाता है बट कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है। ये तो बेरहमी से नहीं मारा है आज नीचे। इतनी बुरी सेलिंग करी है, जो पीछे कल हम खुश हो रहे थे युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। युद्ध समाप्त हो जाएगा कि दो मीनिंग निकलते हैं। या तो वाकई शांति हो जाएगी
या फिर आखिरी लीथल अटैक होगा। दोनों में से मेरे को तो लीथल अटैक वाला ही ज्यादा लग रहा है कि कोई बहुत ही बेरहम सा कोई अटैक, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा ना हो, ऐसा कुछ हो जाए तो। और बाजार उसी को फैक्टर इन करके चल रहा है। तो कल भी यही बोला था भैया, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं जल्दी खत्म हो जाएगा युद्ध, इसके अब अलग अलग तरीके से मतलब निकाल लो। और बहुत बुरी तरीके से नीचे चले गए। अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस बनती चली जा रही है। सर देखिए, सपोर्ट तो वही रहेगा 23,800 का जो लेवल है, वही जो रीसेंट लो था वही सपोर्ट रहेगा निफ्टी पे। 700 के आसपास, वही 23,700 के आसपास। अगर वो टूटता है तो 23,400 या फिर 23,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें। बाकी ओवरऑल ऑफ कोर्स हम इंडेक्स पे हम सेलिंग प्रेशर हर हाई लेवल्स पे देख रहे हैं, तो सेल ऑन राइज के मोड पे ही है हम। हमें कोई भी फैक्टर नहीं लग रहा जहां पे अभी के लिए भी बॉटम आउट सिचुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। बैंक निफ्टी कंपेयर टू हमें थोड़ी स्ट्रांग लग रही है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो शायद से थोड़ा डिप मिलता है और हम देखेंगे आगे जाके अगर पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं रिवर्सल्स में, तो शायद से बैंकिंग में सबसे पहला है। तो ये आप बोल रहे हो कि जो रीसेंट लोज हैं क्या वो टूट सकते हैं? ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ 23,697, क्या ये वाला लेवल खतरे में है? अभी भी हम 300 पॉइंट तो बचे हुए हैं वहां पर, 250 पॉइंट के आसपास। तो ये लेवल्स क्या निकाल सकता है मार्केट नीचे, या फिर ये बहुत बहुत तगड़ा सपोर्ट है जो मार्केट एक बार टेस्ट करेगा तो यहीं से खरीदारी आ जाएगी? देखिए, जो लेवल है वो सपोर्ट तो बहुत अच्छा लेवल है, अगर टूटता है तो हम सेलिंग प्रेशर बड़ी स्ट्रांग देखेंगे फिर हम। तो मैं एक मिनट क्वेश्चन को रिवाइज कर दूं। मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर आके फिर वो ना वो दूसरे वो जो होते हैं इन्फ्लुएंसर, वो आके वीडियो बना जाएंगे। कोई बोलेगा स्वीप हो गया, कोई बोलेगा कि वो एक कैंडल बनी थी, ये हुआ था वो हुआ था। अभी बताओ ये अभी बताओ इस समय। अभी तो वो लेवल आया, बाद में तो फिर हम भी बता देंगे कि ये स्वीप हुआ है। तो ये स्वीप होगा या फिर ठां करके नीचे मार देंगे? और ये आपको लग रहा है कि इस बार कि ये लास्ट लेग ऑफ सेलिंग होगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि निवेशक यही जानना चाहते हैं भैया अंत कहां पर होगा। कभी ना कभी तो अंत होना है इस दिक्कत का। वो पता लगाना इतना आसान होता है क्या सर? ये देखो लाइव मार्केट में, अब मैं पूछता हूँ प्रश्न यहाँ पर, क्या ये पता लगाना आसान है कि यहां से अंत हो गया? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी पता लगाना इजी नहीं है सर, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट रहेगा उल्टे का। एग्जैक्ट बॉटम से बहुत डिफिकल्ट रहेगा गॉच करना, तो ऑफ कोर्स बाय ऑन डिप्स पे भी हम अभी के लिए भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंट व्यू के साथ नहीं लेके चल रहे। सेल ऑन राइज दिख रहा है कहीं ना कहीं हमें अभी भी। बट अगर सपोर्ट से बाउंस होता है, सिमिलर सपोर्ट से बाउंस होता है, तो ऑफ कोर्स शायद से एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। बट और मैं तो तब आज ना सबसे बढ़िया मौका आज बन सकता है वैसे, अगर बाजार में पुष्टि करनी है इसकी कि भैया ये ऐसा होता है क्या, ये आखिरी में जाके जो ये आज जो डराने वाली मार्केट है ना उसका स्केल ही बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तो अगर तो ये बनने वाला होगा तो पिछले लोगों को संभाल लिया तो आज ही बनेगा फिर तो, और कल से फिर आप तेजी भी देख सकते हो। लेकिन वो अगर मगर के चक्कर में निपट जाएंगे, टाइमिंग करना हमारे बस की बात भी नहीं है। जो भी होना है क्या पता आज होके निपट जाए। नहीं तो फिर अगर कल शुरुआत हुई और आपने ये वाले लोज टूटते देखे 23,700 वाले, तो समझना और दिक्कत। अगर तो 23,700 वाले बच गए फिर तो आप देखना गदर ना हो जाए स्टॉक मार्केट में। सर हम 200 दिनों की औसत के बहुत बहुत नीचे चल रहे हैं। मैं देख रहा था वो तो लेवल है 25,000 के आसपास, 200 दिनों की औसत। अब आप चल रहे हो 24,000 के आसपास। कितना पीटोगे? मतलब अब ऐसा भी नहीं होता, हमको आदत ही नहीं है 200 दिनों की औसत के नीचे रहने की। ये तो ज्यादा हो गया इस बार। जी हाँ, ये बार ऑफ कोर्स थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखने को मिल रहा है हमें, और डिसाइसिव मोमेंटम ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोमेंट आया फिर वापस रिवर्स हुआ विपसा हुआ, वैसा नहीं है। स्ट्रेट ड्रॉप देख रहे हैं हम लोग, तो जिसकी आदत हमें बहुत साल 3-4 साल से नहीं है किसी को भी, तो स्ट्रेट वन साइड मार्केट जिसने देखी है, तो ये सिचुएशंस नहीं देखा आपने, आई थिंक सो ज्यादा देखा हुआ है सर। दो दो फॉल, तीन फॉल, सर दो मैंने रैली। देखा, मेरे को भी आज तक बॉटम नहीं पकड़ना है। मैं तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई आज तक नहीं पकड़ना है बॉटम। वो तो एक बार कोरोना काल में जो होते देखा था ना, उसके बाद समझ में आ गया था असंभव है, असंभव जिसे आप कहते हो वो शब्द यूज करो। उस समय इतना हाहाकार मचा होता है, और बिल्कुल वैसा ही हाहाकार अभी मचा हुआ है। लग भी जाएगा बॉटम, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा इशारा होगा कि सर अगर हम नीचे की बात कर रहे हैं यहाँ पर कितना नीचे जाएगा, अगर गलती से हम फिर से इस बार 24,300 के लेवल के ऊपर निकल गए तो मतलब फिर हो गया। 24,400 के ऊपर ऑफ कोर्स थोड़ी पुल बैक रैली देखने मिलेगी, बट सर इजी नहीं रहेगा। रैलीज हमेशा से डिफिकल्ट होती है, फॉल बहुत इजी होता है, गिरना धड़ाम होता है, चढ़ना तो सांस फूलते फूलते ऊपर आएगी। वैसे ही है सेम मार्केट के लिए भी कि वो धीरे 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 चढ़ेगी।
तो मैं तो आपसे मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं तो आसान पूछ नहीं रहा, मेरे को पता है इसके आंसर्स देने तो वही कितने। है सर, सांस इजीली इजीली नहीं लगेगा सर, मोमेंटम बॉटम भी बनेगा भी तो भी हमें बीच बीच में बाइंग मिलेंगे, अवसर मिलेंगे बाइंग करने के लिए। बट ट्रेंड कंफर्मेशन तो सर पहला तो 24,400 के ऊपर होगा शायद से, कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। 24,800, 25,200, फिर ऊपर ऊपर के लेवल से सर ऐसे। और बताओ इस सिचुएशन में ना वो जो बुक्स है वो काम नहीं आती हैं, आप लगा के देखो कोई भी ट्रेंड वाला इंडिकेटर और आपको सारे ट्रेंड नीचे ना दिखाई दे जाए, तो सबके ट्रेंड नीचे होंगे, है ही नीचे, मार्केट दिखनी चाहके नीचे जाता हुआ। तो इस समय अगर आपने कोई भी वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगा लिया ना, उसका ट्रेंड तो पहले ही बन चुका है, बड़ी बुरी तरीके से टूट चुके हो। लेकिन ये स्थिति ऐसी होती है कि जब रिवर्सल आएगा ना, इंडिकेटर पलटेगा बाद में, पहले पलट जाएगा भाव, और इतना जोरदार पलटेगा ना कि सब दुनिया देख रही होगी। होने दो ये आखिरी अटैक जो भी होना है ईरान के ऊपर, लेकिन ये युद्ध लंबा नहीं खींचेगा। अब यहां से ये बात भी समझ में आती है कि लंबा इन द सेंस कि कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा ही आएगा, क्योंकि दुनिया भर में ना तेल की किल्लत कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो कंट्रीज आपस में सहयोग करके या बातचीत करके इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि तेल की किल्लत रहे और दुनिया सर्वाइव कर जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ देखो कितने बुरे हाल हो रखे हैं, गैस के सिलेंडर लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं। अभी सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं आएगी, लेकिन जब फोन करो तो उनको खुद कह रहे हैं लोग कि भैया किल्लत आ रही है, दिक्कत हो रही है। तो सरकार कह रही है कि नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, लोग कह रहे हैं हो रही है, हो रही है। ऐसे वाली हालत हो रही है इस समय। तो ये वाली स्थिति किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन ओवरऑल इससे सिचुएशन से निपट सब। जब ऐसी सिचुएशन होनी थी तो क्या कर दिया ये डोनाल्ड ट्रम्प ने, जब ये होने ही वाली थी, मतलब एक तरीके की अजीब सी महामारी, तो ये क्या करने की जरूरत क्या थी वहां पर जाके ईरान में जाके ऐसा भयानक पंगा लेने की। सर उनका तो ट्वीट पढ़ने से अब डर लगता है, ऐसा वो बोलते हैं ये खत्म होगा फिर क्यूबा पे मैं अटैक करूंगा। तो कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं, कितना सीरियस ले वो ही नहीं समझ में आ रहा है सर अब तो। हाँ तो ठीक है, अब ये वाला जो ये फॉल है ये हम याद रखेंगे कि इसमें ईरान की वजह से ऐसा हुआ था, और वो इतिहास हो जाएगा। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये लेवल दोबारा से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अभी हमने मार्क करके रख लिया, एक तो 23,700 वाला लेवल जो पिछला लो था, और उसके बाद जो सर बता रहे हैं 23,300, 23,300 वाला लेवल बताया सर। यस सर, 23,300। तो ठीक है, 23,700 और 23,300 के बीच बीच में जो जो लगाना होगा ठीक ठीक लगा लेंगे। तो ये वाले लेवल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। बताओ, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला हो गया। हरकत तो देखो क्या हो रही है भाई, 2 ड्रोन से हमला हुआ है अभी अभी, ये खबर आई है, एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन से हमला। और बाजार इसको बहुत अच्छे तरीके से तो लेगा नहीं देखो। और आज फ्री फॉल, मतलब आप झरने की तरीके से टूट रहे हो। एक तो बयान भी ऐसा दे रखा है ना उनके रक्षा मंत्री ने। एक तो एक बताओ, इन्होंने देखी नहीं क्या ये केजीएफ वगैरह मूवी? तो देख लें थोड़ा, धुरंधर देख लें, केजीएफ देख लें, कुछ तो देख लें। बिना बताए करना होता है हमला। ऐसे हमला करने से पहले बोल के कौन करता है बताओ? अरे कुछ गुरिल्ला वॉरफेयर वॉरफेयर सीखो, नहीं तो फिर हमारी बॉलीवुड की मूवीज देख लो, उसमें भी बोल बोल के कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हमला आज करेंगे। ऐसा कौन बोल के करता है सबसे बड़ा हमला आज करेंगे? सामने वाली पार्टी तो तैनात हो जाएगी, किलों के ऊपर वो अपने अपने वो रख देंगी तोपें। तो ऐसा क्यों करते हैं बताओ? ये सर कोई उन्होंने तरीका है बोला है बोलने का? हमला करेंगे, कहाँ से करेंगे वो नहीं पता ना। तो सब बाजू कैसे कॉर्नर आउट करना है ना सर, अब देखिए। बोलते अब तक का सबसे बड़ा हमला कर देंगे आज, ये कोई कहने वाली बात होती है? इनको इनको हमसे सीखना चाहिए। मतलब केजीएफ वेजीएफ देखो, थोड़ा अच्छी सी पिक्चरें देखो, तब सीखोगे कुछ। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो आज चढ़ रहा है उसमें ये है बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ओ ये तो गिर रहा है। इससे तो ये तो आज के सत्र में अब हुआ क्या है कि हम ना ये फाइनेंशियल स्टॉक्स को लेकर थोड़ा दुख ज्यादा हो रहा है, और दूसरा ऑटोज को लेकर ज्यादा हो रहा है। एक दिन चढ़ते जरूर हैं, लेकिन टूटने की शक्ति ज्यादा है। और ये सब कचर के रख दिया आज फिर से ऑटोज, और दूसरा है फाइनेंशियल्स। तो ये इनमें से कोई भी स्टॉक आपको ढंग का लग रहा है? बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, एमएनएम, मारुति, एचडीएफसी बैंक 2% नीचे भाई, ये तो हद ही कर रहा है एचडीएफसी बैंक। सर देखिए, मैं तो ओवरऑल तो मुझे एनबीएफसी स्पेस में श्रीराम फाइनेंस अच्छा लग रहा था। कल के दिन में अच्छी खासी 2 दिन बैक टू बैक रैली भी देखने मिली। श्रीराम फाइनेंस शायद से वापस बाय ऑन डिप्स बन सकता है। बाकी के सारे स्टॉक्स पे अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है सर। अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो पे तो एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है, जो महाराष्ट्र रिक्शा परमिट्स को लेके था, जिसकी वजह से टीवीएस और बजाज ऑटो ये दोनों गिरे हुए ज्यादातर। तो नए परमिट की लाइसेंस नहीं मिलेगी, जितने हैं उतने ही चलेंगी, उसकी वजह से बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स दोनों गिरे हुए हैं आज के दिन पे। तो ऑटोज हम थोड़े पॉज पे है सर, उतना स्ट्रांग नहीं है। फार्मा पे कंटिन्यूड है हम लॉन्ग। फार्मा में आई थिंक सो हमने लास्ट बिट जब भी डिस्कस किया था रेशियो चार्ट, लास्ट शो पे भी रेशियो बहुत बेहतर तरीके से चला है। फार्मा के सारे स्टॉक्स मोमेंटम में दिए हुए हैं, ग्लेनमार्क बोलिए, लुपिन बोलिए, लॉरस बोलिए,
डॉक्टर रेड्डी बोली, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम बनी है, तो हम वो व्यू को कंटिन्यूड लेके चलेंगे। और जो ऊपर गया है उसमें जियो फाइनेंशियल है, विप्रो है, कोल इंडिया है। सर डोनाल्ड ट्रंप का ना एक एक्सपोस्ट आया कल कि बोल रहे हैं रिलायंस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे यहाँ पे। रिलायंस उस समय बोला ही कुछ नहीं था, वो बोल गए फिर से डोनाल्ड ट्रंप पहले। तो उन्होंने बोल दिया 300 बिलियन यूएस डॉलर का ऐतिहासिक डील रिलायंस करने जा रही है और हमारे यहाँ पर रिफाइनरी लगाएगी टेक्सास में, मदद करेगी, उसमें निवेश करेगी। 300 बिलियन यूएस डॉलर कहाँ से लेके आएगी? तो जो भी है उन्होंने बोल दिया है। और मैं सुबह तो देखा था कंपनी की तरफ से कोई एक्सचेंज पे कोई स्टेटमेंट वेटमेंट आई तो थी नहीं। तो तो इसलिए तो एक आई थिंक सो हाफ ऑफ 1% रिलायंस पहले ऊपर था, फिर ड्यूरिंग द डे रिलायंस नेगेटिव भी हो गया, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स प्रेशर मार्केट पे भी आया हुआ था, वरना मार्केट तो 60 पॉइंट फ्लैट थी, नेगेटिव थी, वो फ्लैट ऑलमोस्ट ओपन हुई, पॉजिटिव हुई, और फिर रिलायंस ने जो तरीके से दे प्रॉफिट बुकिंग दे विटनेस किया, उसके बाद से ही तो मार्केट भी साथ ही साथ गिरा है। मतलब नहीं समझ में आएगा भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं हम दर्शकों के क्वेश्चंस के ऊपर ही चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इस समय आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, इस समय मार्केट की हालत बहुत बुरी तरीके से टाइट है। सेक्टर स्पेसिफिक मैं आपको बता दूं, आज ऑटो सबसे ज्यादा टूटे हैं, कल यही सबसे ज्यादा चढ़े थे। तो जब एक सेक्टर एक दिन में सबसे ज्यादा चढ़ता है, अगले दिन में सबसे ज्यादा टूटता है, मतलब समझ लो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट बैंक्स के बुरे हाल कर रखे हैं एचडीएफसी बैंक ने, और फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने कचर के रख दिया। फिर कंजम्पशन वाले भी नहीं चल रहे। तो ये सब चीजें हो रही हैं। गैस ही नहीं मिलेगी तो फिर पकाएंगे क्या, ऐसे वाली हो रही है। तो फार्मा भी गया, फार्मा ऊपर, सर फार्मा तो गदर कर रहा है। आप बार बार एक चार्ट लगा लगा के भेज रहे हो मेरे को व्हाट्सएप पे। ये करना क्या चाहता है फार्मा इंडेक्स? ये दवा दारू की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाएगी क्या? नहीं, ओवरऑल सर डिफेंसिव प्लेस है पूरा का पूरा, कि ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस में था फार्मा। अगर हम देखें कि पूरा, अगर आप जो ट्रम्प ने सैंक्शंस लगाए थे उसके में भी फार्मा कुछ था नहीं, पर फार्मा उतना चला भी नहीं था। जब हम्म। टैरिफ्स कम हो गए और बाकी सब हुआ, तभी भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपडेट मोमेंटम नहीं आई थी, बट अभी के करंट लास्ट 1.5-2 महीने से, 1 महीने से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होते है, और स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड मोड पे भी थे चार्ट वाइज भी। तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम हमें लग रहा था, प्लस हमने जो रेशियो एनालिसिस किया था वहां पे हमने देखा था कि फार्मा इंडेक्स निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्म करना चाहिए। निफ्टी उतना नहीं चला, निफ्टी उल्टे का गिरा, और फार्मा में सारे स्टॉक्स जो मेजर स्टॉक्स जो थे, हर एक में, तो हम सिप्ला की बात कर रहे हैं, ग्लेनमा की बात कर रहे हैं, लुपिन की बात कर रहे हैं, लॉरस लैब की बात कर रहे हैं, सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हमने बुलिश मोमेंटम आता हुआ देखा है। मैं ऑयल एंड गैस भी चला है आज, एनर्जी भी चला है, लेकिन मैं लगा देता हूँ कुछ कुछ स्टॉक्स। और उसमें अपर सर्किट तो शुरू में लगा गया था, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग अपने अभिषेक जी के पास है। अभिषेक जी आजकल सवाल नहीं पूछते क्योंकि पहले ही फंसे हुए हैं। तो ये उन्होंने लेके रखा हुआ बहुत समय से। भाई अपर सर्किट लग गया आज, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। शक्ति पंप शुरू शुरू में ऊपर था और उसके बाद डे लो पे कर रहा है कामकाज, देख लो इस तरीके से काम हुआ है शक्ति पंप में, फटाक फटाक करके गिरा है ये स्टॉक आज। उसके बाद आयन एक्सचेंज भी गिर गया ऊपर से। ये नहीं गिरा, जिंदल 100 चढ़ गया है। जिंदल 100 189 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। एक जैन इरिगेशन है, एक और ये क्या हो रहा है, ये आज पाइप बनाने वाली कंपनियां और इरिगेशन वाली कंपनियां, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो चढ़ रहे हैं आज। वाटेक, वबाग, सर ये कल जो प्रिंस शाम को पाइप। अपडेट आई थी मिनिस्ट्री कैबिनेट मीटिंग के बाद से, जल जीवन मिशन के ऊपर, ये सारे स्टॉक्स उसके वजह से ऊपर है आज के दिन की। ये जो पूरा कोर्स आपने आई थिंक सो पढ़ भी लिया होगा मेरे से ज्यादा, तो जल जीवन मिशन में सारे स्टॉक्स जो भी थे, तो बेसिकली वो प्यूरिफाइड वाटर है उसके ऊपर है, साथ ही साथ ऑफ कोर्स वाटर पानी के रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स स्टॉक्स, बाकी के सारे स्टॉक पाइप्स के स्टॉक्स और ये सब स्टॉक्स भी चले हैं। ओसवाल पंप भी चला है अच्छा खासा आज, आई थिंक सो अपर सर्किट पे था, अब है कि नहीं पता नहीं, बट ओसवाल ओसवाल पंप पूरा आई थिंक, हाँ, वो 10-9 टके पे है, तो ऑलमोस्ट 10 टके की अपर सर्किट पे ही था ओसवाल पंप भी। सर सिमिलरली आयन एक्सचेंज और सारे स्टॉक्स भी जो चले हैं, तो क्योंकि इनके प्यूरिफिकेशन प्लांट्स भी जो है दुबई और ये सब जगह पे भी है, तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था। तो सर दुबई, दुबई तो, के एक्सपोजर वाली कंपनियों का क्या होगा, वही मैं सोच तो रहा हूँ अभी। वापस उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना सर, अगर पानी की दिक्कत आई और प्यूरिफिकेशन प्लांट खत्म हो गए, तो वापस वापस तो उन्होंने तब ना, पहले पहले बनाए थे खत्म तो उनको ही करवाओ, ऑर्डर खत्म मिलेगा। पहले सब कुछ मामला सुलझा तो दो पहले। अब कब मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या पता। नहीं पहले नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप को शांत तो करवा दो किसी तरीके से।
अच्छा, तो ऐसा करते हैं, व्यूअर्स के पास ही चलते हैं। आपके पास स्टॉक्स हैं तो बता दें प्लीज, कुछ एडवाइस किया हो क्लाइंट्स को, तो कोई स्टॉक। सर देखिए, इसमें दो, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव से हमने स्टॉक्स जो कवर किए वो बिकॉज ऑफ गैस की जो किल्लत है उसकी वजह से, तो हमने दो स्टॉक्स हमारे रेडार पे थे, जिसमें से हमने पहला तो टीटी के प्रेस्टीज था जो ऑलरेडी मूवमेंट किया हुआ है आज के दिन पे, बट बाय ऑन डिप्स बनता है ये स्टॉक में इंडक्शन के लॉजिक के हिसाब से, कि इंडक्शन में जो तरीके से बाइंग मोमेंटम आ सकती है, बिकॉज गैस अगर नहीं आता है जिनके घर पे, तो ऑफकोर्स उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ मोमेंटम के हिसाब से लग रहा है, तो हमने टेक्निकली पुल बैक के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्टोव क्राफ्ट है, स्टोव क्राफ्ट पे हमने बाय कॉल दिया हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी सुबह से बढ़ चुका था, स्टोव क्राफ्ट उतना नहीं बढ़ा। स्टोव क्राफ्ट मतलब पिजन कंपनी है, तो वो हिसाब से ब्रांड वाइज तो मोमेंटम में लग रहा है हमें कि शायद से मोमेंटम हो सकती है। तो पुल बैक के लिए ये देखा जा सकता है 500, 555 से 80 के लिए, अगर सब फर्दर मोमेंटम मिलते हैं तो 620 तक जा सकता है। तो ये एक स्टॉक था, बट ये प्योर ट्रेडिंग बेट है। अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है गैस के रिलेटेड, तो ये स्टॉक ठोस हो जाएंगे, इतना कुछ मोमेंटम नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग प्योर ट्रेडिंग बेट के हिसाब से ये स्टॉक को ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं ज्यादा देख रहे। तो 4 से 5 दिन या फिर एक हफ्ते की अवधि के लिए हम देख रहे हैं कि शायद से थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है। डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स पे मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। बाकी वीनस पाइप पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है, और वीनस पाइप पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मोमेंटम शायद से हमें आगे जाके मिल सकती है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, अगर ब्रेकआउट आता है तो 1100 लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे हम एक बाय रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फर्दर 1200 का पहला टारगेट और 1290 का दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। अब चलते हैं व्यूअर्स के पास, और पहले प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद फिर नॉन प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के भी क्वेश्चंस ले लेंगे। लेकिन अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो बेस्तक के यूट्यूब चैनल पे होम पेज पे ही आपको ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन बटन क्लिक करोगे तो उसमें 3 तरीके के प्लान आपको दिखाई देंगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कोई भी प्लान अपने स्वाद अनुसार आप चूज कर सकते हो, अलग अलग फीचर्स हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स जो है वो वहां पर दे रखी हैं। सुधीर जी नमस्कार बोल रहे हैं, बजाज फाइनेंस ले रखा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करें, शॉर्ट टर्म में आज पहला ही झटका लगा है बजाज फाइनेंस। इनकी जो खरीद है ये है 930 के लेवल की। देखिए, करंटली एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आया हुआ है, अगर सपोर्ट टूट जाता है तो हम थोड़ी वीकनेस यहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 940 रुपए का, सॉरी 885 का, 885 का सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो हम शायद से थोड़ी वीकनेस और देखेंगे। ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, तो ये दो लेवल्स कोइंसाइड होते हैं, इसलिए हम थोड़ा वेट करते हैं कि यहाँ से शायद से कुछ बाउंस बैक आता है, तो शायद से पुल बैक रैली में वापस 940, 970 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये बोल रहे हैं जियो फाइनेंशियल पे क्या करना चाहिए, इनके पास है 265 की खरीद, और ऐड करें क्या लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, करंटली जियो फाइनेंशियल्स पे हम ज्यादा कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पुल बैक अगर आता है, बट एवरेज आउट करना है तो कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। मेजर सपोर्ट तो 200 का जो है नीचे पे डाउन साइड पे, जो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट है वही लेके चलेंगे हम। उसके बाद सर एच यू एल 2218 के लेवल पे है, ये और ऐड कर सकते हैं क्या। एचयूएल में सर एक करंट लेवल, एक क्रूशियल लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से हम एग्जिट करने की राय देंगे उनको। अंडर परफॉर्मेंस अभी भी रहा है, इतनी मोमेंटम होने के बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एफएमसीजी स्टॉक्स में कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए, बट नहीं दिख रही अभी के लिए हमें वहां पे। तो करंटली हम यहाँ पे कॉशियस मोड पे रहेंगे, अगर 2145 टूटता है तो हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ और देखेंगे। ओके, उसके बाद के आर के साहब बोल रहे हैं कि रजत जी कहा था ना कि ये 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कंपनी का मार्केट कैप भी 200 बिलियन का है, वो 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा। दूसरा, रिलायंस द नेशन वांट्स टू नो, वो ये बोल रहे हैं तो अभी क्या करना चाहिए। और वो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे हम क्या करें, वो उन्होंने बोल दिया तो फिर बोल दिया मीडिया वालों ने भी धड़ाधड़ धड़ाधड़। सर देखते हैं, अभी शाम तक तो इसके ऊपर आ ही जाएगा, और वैसे जो चैनल है ना जिसका, रिलायंस का जो चैनल है उसने भी छाप रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो करें, इत्मीनान रखें, कुछ ना कुछ होगा बड़ा। तो अभी रिलायंस पे क्या सर रेंज क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज की।
रिलायंस पे सर अभी भी हमारा व्यू तो लॉन्ग है जब तक 1300 के लेवल्स इंटैक्ट है डाउन साइड पे। और बाय ऑन डिप्स भी रह सकता है सर, क्योंकि ओवरऑल हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चरली इतना कुछ अभी ज्यादा खराब नहीं है। मोमेंटम मिलता है अपसाइड पे वापस वही 1450 के लेवल पहला, और फिर 1550 के लेवल्स करेंगे हमारे। अंकित जी, आपने जीमेल आईडी कहाँ करी बताना जरा एक बार, यहाँ दे देना मेरे को चैट पे जीमेल आईडी। आपने वहीं पर ही उसी मेल पे जीमेल आईडी दे दी क्या? उसी तो आप मेल कर रहे हो, वही तो होगी आपकी जीमेल आईडी, हम यहाँ पर जीमेल आईडी। लेकिन मैंने जैसे ही आपका मैसेज आया वैसे फिर से पिंग कर दिया, मेरे को लगा आज हो गया होगा आपका मामला, सुलझ गया होगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ तो हद हो गई। तो अब तो होके ही रहेगा। अगर आपने यहाँ लिखी होती ना आईडी, में वही आईडी पब्लिश कर देता। पब्लिश मतलब वो इनको भेज देता। तो प्लीज हो जाएगा सर। आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लो फटाफट फटाफट। अच्छा, उसके बाद राजेंद्र जी गुड आफ्टरनून। अंकित जी आपका तो मैंने ले लिया वाला सवाल। उसके बाद एक डैम कैपिटल पे एकेएस नाम से जो है वो आईडी, वो पूछ रहे हैं कि डैम कैपिटल पे क्या करना चाहिए, फिर मल्टी बेस इंडिया पे क्या करना चाहिए, और केन्स पे क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू बताइएगा। तो डैम कैपिटल कैसा लग रहा है सर अभी? सर देखिए, लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूसली लोअर टॉप लो बॉटम में स्टॉक चला हुआ है। और अभी भी आई थिंक ऑल टाइम लो के आसपास में ही है स्टॉक, और ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। पुल बैक शायद से आ सकता है, बट हम यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देंगे। फिर दूसरे स्टॉक सर। दूसरा है सर केन्स टेक्नोलॉजीज और मल्टी बेस इंडिया। केन स्टैक में भी सर अभी के लिए हम बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे कंजंक्शन हो सकता है। रेंज है 4270 से लेके 3500 के बीच में। तो जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक ये मल्टी रेंज बेस, तो। हाँ कुछ कह रहे थे सर? हाँ, मैं बोला 4270 से लेके 3500 की रेंज है। तो यहाँ पे जब तक वो रेंज के कोई भी साइड पे ब्रेक नहीं देता तब तक के लिए ये स्टॉक हम अवॉइड मोड पे रख रहे हैं। ओके। और मल्टी बेस, मल्टी बेस इंडिया। अरे ओनली बाप रे। स्टॉक है सब सर। लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा ही नहीं बन रहा, तो कितना लॉन्ग टर्म, वो ये पूछना चाह रहे होंगे। सर ऑलरेडी ये स्टॉक 2001 से लेके अब तक रेंज के अंदर ही चला है सर। ये स्टॉक को मैं बाइंग के रिकमेंडेशन पे नहीं होगा, ऑलरेडी है सर। आप एक बार चाहिए तो काट लीजिए, मुझे यहाँ पे ज्यादा व्यू देना नहीं बनता, क्योंकि बहुत ही लो कंजंक्शन के अंदर चला जाता और फिर ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो टेक्निकली भी ब्रेकडाउन है, सपोर्ट के नीचे चल रहा है, ओवर सोल्ड पे पुल बैक आता है। तो 210 211 पे बेच दीजिएगा सर। यहाँ पे हम ज्यादा उस स्टॉक के रिलेटेड मैंने पहली बार ये स्टॉक देख भी रहा हूँ, तो ज्यादा व्यू नहीं है इस पे। और उसके बाद मोहम्मद परवेज जी बोल रहे हैं बजाज ऑटो बाइंग प्राइस। बजाज ऑटो पे मल्टीपल सपोर्ट आता है 9020 के आसपास, तो 9000 का लेवल देखेंगे। वहां पे अगर से सपोर्ट से रिवर्स होता है तो वो लेवल अच्छा रहेगा बाइंग करने के लिए। ओके। उसके बाद अपोलो पाइप्स, असीम दुग्गल जी पूछ रहे हैं यहाँ पर आपका क्या व्यू है? सर ये स्टॉक भी मोमेंटम में है। आज ऑलरेडी 13% चला है। ब्रेकआउट 2 दिन पहले भी आया था 359 के ऊपर। स्टॉक बुलिश है। डिप में मिलता है तो लेना चाहिए सर। लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, जो हिसाब से मोमेंटम में हमें लग रहा है कि शायद से यहाँ पे हमें फर्दर मोमेंटम मिल सकती है। 480 520 इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे। ओके। तो ये पाइप वाली कंपनियां अच्छा भाग गई ना आज के सत्र में। यस सर। सर ये कल ना ऐसा कुछ AIIL में हो रहा था, ऑथम इन्वेस्टमेंट में, वो आज सबसे ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है। तो ये भरोसा कैसे करें कि 13% का जो मूव है वो वैलिड है? ये कैसे नहीं बताएं? सर, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, बट सर वही है सर, ये जो कैबिनेट की अपडेट थी और जल जीवन योजना के ऊपर, वहीं से उसकी वजह से ही सारे पाइप स्टॉक्स में भी मोमेंटम आया है। सब में नहीं आया है। फिनोलेक्स पाइप इतना कुछ मूव नहीं किया, बट अपोलो एस्ट्रल यहाँ पे हम मोमेंटम देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मोमेंटम से यहाँ पे हो सकती है। इवन मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, शायद से हमारे फंडामेंटल टीम ने भी, हाँ हमारे फंडामेंटल टीम ने वीनस पाइप कवर किया, एस्ट्रल कवर किया हुआ है। ओके। जो नेक्स्ट है वो है
अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं डेटा मैटिक्स, सीसीएल प्रोडक्ट्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स और डॉल्फिन ऑफशोर का बेस्ट एवरेजिंग लेवल। तो पहले डेटा मैटिक्स का बेस्ट एवरेजिंग लेवल सर। सर कंजंक्शन में ही है, करंट लेवल्स पे भी अगर लेते हो तो भी मेजर सपोर्ट 640 के आसपास पे आता है। अगर वो टूटता है तो सर प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी डबल बॉटम पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ी पुल बैक देखने को मिल सकती है। मेजर रेजिस्टेंस 850 के यहाँ पे है। और उसके बाद सीसीएल प्रोडक्ट्स का बेस्ट एवरेजिंग लेवल। सर एवरेज आउट, अगर बहुत पहले का है सर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस 912 के आसपास पे बाइंग कीजिएगा। और किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी चार्ट पे? किर्लोस्कर ब्रदर के लिए सर इंपॉर्टेंट है 1685 ब्रेक करना। अगर वो ब्रेक करता है तो सर हम पुल बैक रैली देख सकते हैं यहाँ पे 1820 1925 के लिए। डॉल्फिन ऑफशोर का बेस्ट एवरेजिंग लेवल सर। हम्म। हिम्मत है वैसे मेजर साहब, सारे स्टॉक्स एक रेंज में पड़े हुए हैं और कोशिश, मतलब वही बात है कि सर दिल ये नहीं स्टॉक मानता। को मैं अवॉइड मोड पे रखूंगा, इस पे व्यू नहीं दूंगा। यहाँ पे बहुत बार ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट पे चला है। रिसेंटली कंजक्शन मोड पे 500 रुपए के ऊपर निकलता है तो शायद से फर्दर मोमेंटम देखेंगे। बट टेक्निकली मुझे इरेग्युलर वॉल्यूम के हिसाब से दिख रहा है तो मैं यहाँ पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। एस्ट्रल, आपने एस्ट्रल भी बोला था अभी? यस सर, फंडामेंटल टीम ने हमारी एस्ट्रल को बाय व्यू के साथ बाय दिया हुआ है सर। पाइप वाली कंपनियां रडार पर हैं, बहुत जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है भाई सिस्टम पे। एक बार सर इसका आप टेक्निकल तौर पे भी चार्ट पे टारगेट बता दो एस्ट्रल का। देखिए टेक्निकली तो सर 1500 1565 के ऊपर ऑलरेडी एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट था सर। करंटली स्टॉक 1715 पे चल रहा है। इमीडिएट छोटा सपोर्ट आता है 1625 के आसपास। अगर करंट मूव के हिसाब से कंटिन्यू चलता है तो हम 1660 1760 1840 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और राजेंद्र जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, बोल रहे हैं भारती एयरटेल और श्रीराम फाइनेंस का करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं। भारती एयरटेल हमें लगा है थोड़ा और करेक्शन दे सकता है सर, तो करंट लेवल पे मैं एवरेजिंग की मना करूंगा। 1750 पे एक मेजर सपोर्ट है, वो लेवल के आसपास पे देखेंगे कि वहां पे अगर कुछ रिवर्सल्स आती है तो वो लेवल पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखेंगे। और श्रीराम फाइनेंस? अच्छा श्रीराम फाइनेंस तो ओवरऑल ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया। श्रीराम फाइनेंस मुझे टेक्निकली अच्छा लग रहा है। अगर डिप मिलता है वापस, जो रीसेंट लो था 930 940 के आसपास, तो वो बेस्ट लेवल रहेगा बाइंग के लिए। सर एक बात बताऊं, आपकी हमारी बात हो रही थी, मार्केट में एकदम से निश्चित रूप से खरीदारी आई है, बहुत जबरदस्त दिखाऊं। सीधा दिखाई। 24,000 पहुंच गए फिर से। अभी 23,900 पे थे थोड़ी देर पहले। ये ऐसा कहाँ गया? अच्छा ये निफ्टी ऐसा, ये तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा लेवल टूटे तो फिर कुछ कोशिश करें, नहीं तो फिर ऊपर बेचने वाले फिर से आ जाएंगे। 24,000 के लेवल को रिकॉन्कर करने की कोशिश हो गई है फिर से। तो ये कन्विंसिंग वाला मूव लग रहा है या फिर धोखा है? एक सेकेंड सर, मैं भी गजब सारे। रिवर्सल मारा है एकदम से, तड़तड़ाता वो ऊपर गया। आर्ली चार्ट पे दिखाऊं? अरे कोशिश तो बहुत अच्छी कर रहा है सर। सर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 24,050 को तोड़ना। अगर वो टूटता है तो हम पुल बैक थोड़ी देख पाएंगे। 24,050 मेरे को इतना ऊपर क्यों लग रहा है? मतलब इतना नेगेटिव ट्रेंड था कि वो 24,050 तक ही बहुत दम तोड़ देंगे। चलो ठीक है, सुबह से हमने अशांति देखी थी बाजार में, दिन दनादन नीचे नीचे के सौदे देखे थे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जहां पर कुछ पुल बैक देखने को मिला और मीनिंगफुल था। बहुत ही अच्छा खासा था बल्कि इस बार तो लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का पुल बैक था। लेकिन आज संभलेंगे नहीं, आज गिरावट वाला ही ट्रेंड है अभी तक। तो देखते हैं यहाँ पर संभल पाते हैं कि नहीं। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं उसमें। एक अक्स जी पूछ रहे हैं कि जेम एरोमेटिक्स, जी। कल्याण ज्वेलर्स और ऑर्कला इंडिया के ऊपर आपकी राय। तो पहला जेम एरोमेटिक्स, अभी आया सर सवाल ये। जेम एरोमेटिक्स देखिए रीसेंट लिस्टिंग वाला स्टॉक है, बट अपने गैप के साथ सपोर्ट पे चल रहा है। 181 का सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट से बाउंस होता है तो सर बाइंग बन सकती है, होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। और 211 के ऊपर यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट 220 240 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट था वो था ऑर्कला, ORKLA इंडिया, ऑर्कला इंडिया। सिमिलर है सर, आईपीओ के बाद से ये स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्शन मोड पे ही है सर। यहाँ पे ज्यादा बड़ा व्यू नहीं दे पाएंगे।
रीसेंट सपोर्ट है 534 का, अगर वो टूटता है तो वापस और थोड़ा करेक्शन देखेंगे सर। तो आपको ये लग रहा है कि व्यूअर्स के पास बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक हैं जो चल ही नहीं रहे हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स भी है सर एक और स्टॉक, इस पे क्या करना चाहिए? ये एक फेज है मार्केट का, मैक्सिमम जो आंसर्स आ रहे हैं वो आंसर्स थोड़े से कुछ नहीं कर सकते अभी, ऐसे वाले आंसर्स है कि अभी बहुत तकलीफ में है स्टॉक्स, तो कोई बहुत बड़े बड़े अपसाइड्स हैं भी नहीं किसी में। सर कल्याण पे मेजर सपोर्ट 335 का है, अगर वहां से डिप पे कुछ रिवर्सल्स आती है तो सर बाइंग मोमेंटम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है जो आपने रिकमेंडेशंस दी थी उनके ऊपर भी? सर ड्यूरिंग वही जो मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, बाकी जो भी थी मैंने बता दी कि हमारे रिसर्च कॉल्स ऑलरेडी अपडेटेड है वो स्टॉक्स पे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।